अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम फ्री पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोई चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर कुछ कॉमन ले तो ठीक है, नहीं तो ये आपका आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे फेडरल बोर्ड मैथ्स 10th, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ने मुझे तो रिक्वेस्ट की थी कि सर आप 9th का तो ये वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन 10th की अभी तक आपने कोई वीडियो ये अपलोड नहीं की। तो आपकी जो रिक्वेस्ट पे मैंने आज जो है वो हम करेंगे मैथ्स फेडरल बोर्ड 10th और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी आज हम करेंगे 1.1। देखिएगा तो इसमें क्या फॉर्म आ रही है, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टर्म ऑफ द आयोटा वाई। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जब हम रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो आयोटा की वैल्यू यहाँ पे -1 लिखी है और आयोटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट लिख दी है। अब वो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 है, कोई कह रहा है स्क्वायर रूट -3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। और -1 के स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो वो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए वो क्या कह रहा है, 6 स्क्वायर रूट -4। तो इसी तरह फिर आप क्या करेंगे, 6 -1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया। अब आप देखिए ये क्या है, -1 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा आ गई 6 आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। अब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं इंटू 2 तो ये क्या बन जाएगा, 12 आयोटा बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरह ये पार्ट है, तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे हम इसको तो इस फॉर्म, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, -1 4/9 -1 की वैल्यू क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। तो मैं अगर इसको आयोटा स्क्वायर लिख दूं 4/9 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 आयोटा बाय 3 और ये हमारा आंसर है। सेम इसी तरह 4 पार्ट है, देखिए -1 का स्क्वायर रूट और 20 का स्क्वायर रूट। अब ये आ गया माइनस आयोटा और इसके आपने फैक्टर बना लें 4 × 5, तो ये क्या बन जाएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आंसर है। ये हमने तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। सेम इसी तरह 4 माइनस, देखें -1 का स्क्वायर रूट और क्या क्या 60 का स्क्वायर रूट। अब आप देखें 4 माइनस छोटा आ गया तो इसकी वैल्यू, अब ये है 60। अब 60 को हम किस तरह करें, देखें कि हमने 60 की क्या बनाने फैक्टर, तो क्या बन जाएंगे 12 × 5। ठीक हो गया। अब 12 के आपके पास क्या आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर मैं 4 × 3 लिख दूं और × 5, तो अब ये आपके पास क्या बन गया, 4 माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 आयोटा और ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 15। और यहां से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, 2 माइनस आयोटा 15। ये आपका आंसर आ गया। तो लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब हमने इसको कैसे करना है, गौर से देखिएगा, -8 और -2, अगर हम a की स्क्वायर रूट में इसको ले आए, ठीक हो गया। या हम इसको, ये तो क्या बन गया 16, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, तो एक तो ये आंसर आ सकता है। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, -1 × -1, 8 × 8, 8 × 2।
अब आप देखिए ये वैल्यू की क्या वैल्यू है, आयोटा इंटू आयोटा बन गया, ये आ गया 16, ये आ गया आयोटा स्क्वायर 16। अब इसकी वैल्यू क्या, क्योंकि उसे कहा है कि इस फॉर्म में आपने लेके आना है। जब हम इसको ये फॉर्म में करते हैं तो ये फॉर्म में वो नहीं आ रहा, तो लिहाजा फिर हमने इसको तो इस फॉर्म में चेंज किया, तो आयोटा 4 आ गया। देखिए ये फॉर्म बन गई, ये हमारा आंसर है, और ये आपका क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.